So we're going to study about the agriculture and the revolution. Agriculture and revolution इसकी बात करेंगे. सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सो एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से. ठीक है, एसोसिएटेड विथ कौन से सीड्स से? HYVS सीड्स. और ये है क्या? ये है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी आ जाते हैं. ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी भी आ जाता है. ठीक है, बेसिकली हमें ये वर्ड याद रखना है फॉर द स्टैटिक एग्ज़ाम के लिए. और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बेसिकली. सो ये जो नाम है ये याद रखना है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी. डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, इनका नाम याद रखना है फॉर द एज ए फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं फॉर द स्टैटिक. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की. रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, एक तरफ हम रिवोल्यूशन लिखेंगे और ये रिवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन को हेल्प करता है और बूस्ट करता है. सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लू रिवोल्यूशन इज़ फॉर फिश प्रोडक्शन. ठीक है, फिर गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन इज़ फॉर जूट. गोल्डन कलर का होता है जूट प्रोडक्शन के लिए. पिंक रिवोल्यूशन, जब हम ओनियन के पील को जब हम रिमूव करते हैं तो हमें किस कलर का दिखता है? पिंक दिखता है, इसलिए ये फॉर ओनियन के लिए. और रेड रिवोल्यूशन फॉर मीट. बहुत लोग बोलते हैं रेड मीट हेल्दी होता है, ये मीट हेल्दी होता है. किसी भी चिकन या मीट को अगर हम कट करते हैं तो वो रेडिश कलर का होता है, ब्लड बिकॉज ऑफ ब्लड और वेंस की वजह से. तो इसलिए रेड कलर से हमें मीट को याद रखना है, रिवोल्यूशन को. ठीक है, अब आगे चलते हैं तो येलो सबके घर में जो खाना बनता है, मस्टर्ड ऑयल मोस्टली यूज होता है, सरसों का तेल, जो कि समहाउ येलो एंड रेडिश येलो कलर का होता है. दैट इज़ अ ऑयल सीड इज़ फॉर येलो रिवोल्यूशन इज़ फॉर द ऑयल सीड्स. ये याद रखना है. अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अ ट्राई कलर रिवोल्यूशन. ट्राई कलर रिवोल्यूशन क्या होता है? जो हमारे फ्लैग में जो 3 कलर है, एक तो है सैफ्रॉन, ठीक है, एक है वाइट और एक है ब्लू. ठीक है, ये वाइट प्रीवियस वाइट वाले से अलग है और ये ब्लू प्रीवियस ब्लू वाले से अलग है. इट कम्स अंडर द ट्राई कलर रिवोल्यूशन. ट्राई कलर रिवोल्यूशन से जो हमें याद रखना है, जो सैफ्रन कलर है, इट्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के रिवोल्यूशन के लिए हमने सैफ्रन कलर यूज़ किया है, सैफ्रन रिवोल्यूशन. और वाइट रिवोल्यूशन हेल्प इन द कैटल वेलफेयर प्रोडक्शन. कैटल वेलफेयर मतलब गाय के बच्चे बछड़े जो होते हैं उनके वेलफेयर के लिए. फिर फिशरमैन, ब्लू रिवोल्यूशन है फिशरमैन्स के वेलफेयर के लिए, तभी तो वो फिश के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. तो एक सेकंड में इसको स्लाइड कर दूँ. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जो फार्मिंग से रिलेटेड होता है ना, जैसे कि इंडिया में जो 2/3 पॉपुलेशन है ना, ठीक है, वो अभी भी किस पे डिपेंड करता है?
एग्रीकल्चर पे, सारा एग्रीकल्चर का ही बात हो रहा है। तो ये मोस्टली एक रफली आइडिया है, मतलब कि वैसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड करता है क्या क्या है वो बेसिकली है फार्मिंग, बेसिकली इट्स अ फार्मिंग, और एनिमल हस्बेंड्री भी है, एनिमल रेयरिंग भी है, एनिमल रेयरिंग है, ठीक है, और एक फ़िशिंग है। मोस्टली गांव में कोई कुछ करे ना करे, इससे ये करके पैसे ज़रूर कमा लेते हैं, इससे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीजन्स। सीजन्स जो एग्रीकल्चर सीजन्स होते हैं, जो मेनली क्रॉप्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप होता है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद ही रख लेना इसे। इसमें एक होता है खरीफ, एक होता है रबी, और एक होता है ज़ैद, ठीक है, KRZ, ये याद रखना है। सबसे पहले खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप में क्या है, ये इसको कब सॉन किया जाता है, मतलब कब बोया जाता है, दैट इज़ इन आई थिंक हाँ जून और जुलाई में, ठीक है। और अब इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं इसको हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होगा, राइस, ज्वार, बाजरा हो गया, और रेगी हो गया। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। कॉटन और जूट भी इसी में आता है, कॉटन और जूट भी इसी में आता है, ठीक है। अब उसके बाद खरीफ हो गया, KRZ है ना, तो R से क्या आ जाएगा, रबी आ जाएगा, R से रबी आ जाएगा। रबी कब साउंड किया जाता है, मतलब किसको कब बोया जाता है, दैट इज इन अक्टूबर, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, मतलब ठीक सितंबर के बाद, मतलब खरीफ के बाद रबी को हम बो देते हैं। फिर उसके बाद इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट हम करते हैं अप्रैल में सॉरी, अप्रैल और मई में करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो वीट है इसमें, बारले है, पीज है, रैपसीड्स है, बेसिकली सीड्स से रिलेटेड मस्टर्ड है, सेसमे है, ठीक है, ये है, ये याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लास्ट आ जाते हैं तो जो तीसरा बताया था हमने Z, KRZ, Z से क्या हो जाएगा, ज़ैद, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये इसे हम बोते कब है, फ़ैब और मार्च में, बट हम इसे हार्वेस्ट कब करते हैं, इसे हम हार्वेस्ट करते हैं मई जून। ऑलमोस्ट नियर बाई हार्वेस्टिंग ज़ैद और रबी का एक ही साथ होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका एग्जांपल है जो भी वाटर कंटेंट वाले हो, जैसे मेलन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी वेजिटेबल, जैसे कि मूंग दाल हो गया, ठीक है, और उड़द हो गया, ये सब आ जाएगा इसमें, ज़ैद में आ जाएगा। और मेलन्स और वाटरमेलन्स ये सब आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ और बता देता हूँ। नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन तो मैंने बता दिया ना कि MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे वो MS स्वामीनाथन है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कौन सा सीड का हाई आइल्ड वैरायटी सीड यूज़ करना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज़ हुआ था, मतलब हाई आइल्ड वैरायटी सीड्स, HYVS, ठीक है। बस ये याद रखना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड इससे काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। फादर का नाम ज़रूर याद रखना है, फॉर इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। जब वर्ल्ड पे आएगा तो ये नहीं लिख देना, इंडिया में MS स्वामीनाथन जी। ओके, थैंक्स फॉर नाउ।